हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे और हम आज इसमें यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आप जानते होंगे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय समीक्षा शक्ति है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख होता है, इसमें वर्तमान में 34 सदस्य हैं, लेकिन मूल संविधान में इसमें 7 सदस्य थे। तो वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश DBI चंद्रचूड़ साहब हैं, जिनके पास मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्र के रूप में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में यहाँ राज्यों के उच्च न्यायालय और अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों के खिलाफ फैसले की अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आप किसी के भी खिलाफ, किसी भी कानून के खिलाफ, किसी भी अधिनियम के खिलाफ या फिर किसी भी आदेश, रूढ़ि, प्रथा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। यह अपील की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। इसकी स्थापना मूल रूप से संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। आप जानते होंगे कि भारत ने एक ऐसे संविधान को अपनाया है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। यानी कि भारत का संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त करता है, लेकिन मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, लेकिन वर्तमान में नागरिकों को हमने 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो आप देखते होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 22 से 23 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक किसी धर्म को मानने का अधिकार, अनुच्छेद 28 से अनुच्छेद 30 तक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। आप जानते होंगे कि यदि किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट जारी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो इस प्रकार आप अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवा सकते हैं। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर आप पहले हाई कोर्ट जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस अदालत के पास सरकारी प्राधिकरणों के साथ साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों या अलग अलग राज्य सरकारों के बीच विवादों को निपटारा करने का अधिकार है। यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवादों को निपटारा करता है। यह विवादों को निपटारा करने की सबसे सर्वोच्च संस्था है। इस संस्था के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, जिन्हें विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत संदर्भित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों और संघ और राज्य सरकारों के लिए मानना बाध्यकारी होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय सभी संस्थाओं को, सभी न्यायालयों को, सभी अधिकरणों को मानना बाध्यकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है। भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करे। न्याय के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी आदेश को पारित करने के लिए न्यायालय को अंतर्निहित क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसकी पहली कार्यवाही और उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 पर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में बदल दिया गया है। भारत के पहले CJI H.J. कानिया थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे H.J. कानिया थे।
1958 में सर्वोच्च न्यायालय अपने मौजूदा परिसर में चला गया। भारत के संविधान में मूल रूप से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई है, जिसमें से 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो तो संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत को न्याय के तराजू के प्रतीक के रूप में आकार दिया गया है। आप यदि सुप्रीम कोर्ट को जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया है उसकी इमारत एक तराजू के रूप में है। तराजू का आकार दिया गया है, जिसके सेंट्रल बीम में मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय और 2 तरफ 2 कोर्ट हॉल है। इसके दाहिनी बीम में एक बार है, जिसमें भारत के महान्यायवादी, अन्य अधिकारी के कार्यालय और अदालत का पुस्तकालय शामिल है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर एक भारत के महान न्यायवादी और अन्य कानून अधिकारियों के कार्यालय बनाए गए हैं। भवन के अलग अलग विंगों में कुल 15 कोर्ट रूम हैं। सुप्रीम कोर्ट के भवन की आधारशिला 29 अक्टूबर 1954 को भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। इमारत का मेन ब्लॉक 17 एकड़ के त्रिकोण भूखंड के रूप में बनाया गया है और इसे मुख्य वास्तुकार गणेश भिकाजी देवलालीकर ने भारतीय ब्रिटिश शैली में डिजाइन किया है। वह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। भिकाजी देवलालीकर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। इसमें 27.6 मीटर ऊंचा एक गुंबद बना गया है। आप जाकर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सबसे ऊपर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर एक 27.6 मीटर ऊंचा एक गुंबद बना गया है और एक विशाल पिलर्स के साथ एक बरामदा भी बना हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।